महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 75। अब तक आपने देखा राजा सुयज्ञ से श्री राधा जी कहती हैं, फल स्वरूप में कुछ भी मांगना है तो निसंकोच मांग लो, मैं अवश्य प्रदान करूंगी। अब आगे राधा जी के वचनों को सुनकर राजा सुयज्ञ ने कहा, मातेश्वरी आप केवल मेरी ही माता नहीं अपितु जगत माता हैं। मेरे मन की बात भली प्रकार से जानती हैं, फिर भी कह रही हैं कि इच्छा के अनुसार वर मांगो। माते, पृथ्वी लोक में मैंने सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर लिया है। अब राज्य कार्य पुत्र को सौंपकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर आपकी शरण में आया हूँ। श्री राधा जी बोली, वत्स अब तो तुम मेरे साथ गोलोक के लिए प्रस्थान करो और उत्तम स्थान को प्राप्त करो, जो स्थान प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। उस समय गोलोक धाम का दिव्य रथ उतरा। राजा सुयज्ञ जिस अवस्था में बैठे थे उसी अवस्था में उनकी आकृति दिव्य रथ पर जा बैठी। उसके बाद वह दिव्य रथ राजा सुयज्ञ को लिए हुए गोलोक धाम की तरफ चल पड़ा। राजा सुयज्ञ की कथा पूर्ण होने के बाद देवर्षि नारद ने श्री राधा जी से प्रश्न किया, माते, इसके पहले आप देवी तुलसी शंखचूर्ण की कथा का वर्णन कर चुकी हैं, किंतु देवी तुलसी के पिता राजा धर्मध्वज के विषय में कुछ नहीं बताया आपने। तब श्री राधा जी बोली, ऋषिराज, राजा धर्मध्वज के विषय में जानने से पहले राजा धर्मध्वज के विषय में जानना अति आवश्यक है। पूर्ण काल में राजा धर्मध्वज नाम का एक महान शिव भक्त था। राजा ने शिव जी की कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भोलेनाथ साक्षात प्रकट होकर बोले, आंख खोलो वत्स, तुम बाल्यकाल से ही मुझ में असीम श्रद्धा एवं भक्ति रखते हो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आंखें खोलो वत्स। और अपने सम्मुख भगवान शिव को देखकर राजा वृषध्वज उनके चरणों में लेट गए। तब भगवान शिव बोले, उठो वत्स और अपना अभिष्ट प्रकट करो। तुम जो भी इच्छा व्यक्त करोगे मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। राजा वृषध्वज ने कहा, प्रभु आप मुझे सदैव पुत्र की भांति स्नेह करते रहें, मेरी यही इच्छा है और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। राजा वृषध्वज की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, तुम मुझे सदैव पुत्र की भांति प्रिय रहे हो और रहोगे। तुम्हारे जीवन काल में तुम पर जब भी कोई संकट आएगा मैं स्वयं उपस्थित होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव को धन्यवाद प्रभु कहकर राजा वृषध्वज ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, सेवकों मेरा वस्त्र ले आओ। राजा का आदेश पाकर उनके सेवक वस्त्र ले आए। नवीन वस्त्र धारण कर राजा वृषध्वज अपने दरबार पहुंचा और अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ। तदोपरांत आदेश देते हुए बोला, आज की तिथि से हमारे राज्य में किसी भी देवी अथवा देवता की पूजा नहीं होगी। राजा का आदेश सुनते ही मंत्री एवं सभासदों सहित दरबार के सभी लोग आश्चर्य से राजा की ओर देखने लगे। आदेश देने के बाद राजा ने प्रश्न किया, किसी को कोई आपत्ति? दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने सिर झुका लिया। राजा वृषध्वज ने देवी देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध क्यों लगाया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स